सभी को प्रणाम। स्वागत है गॉड लिव विद देम पुस्तक के स्वाध्याय के क्रम में। हम लोग सैटरडे और संडे 2 दिन स्वाध्याय को नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि स्वाध्याय वीकेंड पे नहीं करना चाहिए, वीकेंड पर कुछ और सेशंस प्लान्ड हैं और यही समय लगभग ओवरलैप हो रहा है, इसीलिए ये प्रस्ताव रखा गया कि हम लोग एक तरह से जैसे भोजन करने के बाद ब्रेक लेते ना, तो ज्ञान का भोजन किया है तो इतना गरिष्ठ भोजन है ये, इसे पचाने में वैसे भी मेहनत ज़्यादा लगती है, तो क्यों ना इसे फिर डाइजेस्ट करने के लिए 2 दिन बिताए जाएं। तो सैटरडे संडे 2 दिन उस तरह का एक ब्रेक मान लीजिए, जिसमें आप और हम मिलके 5 दिन जो स्वाध्याय करेंगे, उस स्वाध्याय को एक तरह से डाइजेस्ट करना मतलब देखो, भोजन जब नहीं पचता तो बदहजमी करता है, कभी एसिड बनेगा, कभी गैस बनेगी, और ज्ञान जब नहीं पचता तो वो भी टॉक्सिक बन जाता है। ज्ञान मन का भोजन है, आत्मा का भोजन, लेकिन जब ज्ञान नहीं पचे तो वो अहंकार बन जाता है, वो भी विकार पैदा करता है कि अरे हमें बहुत ज्ञान हो गया, हम बहुत सत्संग करते हैं, हमें बहुत कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है। इसलिए हम सबके लिए आवश्यक है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई श्रोता और वक्ता है, कोई गुरु और शिष्य, हम सब एक ही उस पर यात्रा में चल रहे हैं। ये हम सबके लिए आवश्यक है कि हम ज्ञान को बचाने की दृष्टि से हमारे जीवन में कितना वो आया, उस दृष्टि से बीच बीच में उसका निधिध्यासन करें, चिंतन मनन करें, एक तरह से जुगाली करें। जैसे जानवर पशु जो है वो भोजन करने के बाद में जुगाली करता है, वैसे ही हम भी उसे बार बार डाइजेस्ट करने के बाद, पेट में डालने के बाद उसे वापस चर्निंग करने के लिए, च्यूइंग करने के लिए, मन ही मन उसका चिंतन मनन करने के लिए कुछ ब्रेक लेना चाहिए, वैसे भी लेना चाहिए, एसिमुलेट करने। तो आशा है कि पिछले 2 दिनों में आपने जो भी अध्ययन अब तक किया था उसे अपने जीवन में उतार पाए होंगे। स्वाध्याय का मतलब यही होता है, पठन, पाठन, अध्ययन, स्वाध्याय। ये 4 लेवल्स होते हैं रीडिंग के, 4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रीडिंग कह सकते हैं। पठन मीन्स हमने पढ़ा और भूल गए। क्या पढ़ा भाई उस किताब में? किताब हाँ पहले पढ़ी थी लेकिन याद नहीं कुछ। बचपन में एक एग्जाम के समय पे कुछ इक्वेशन पढ़ी थी मगर अब याद नहीं, वो पठन होता है। पाठन जो होता है उसमें पाठ किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। आप चालीसा का पाठ करते हो, आरती का पाठ करते हो, स्तुति का पाठ करते हो। किसी बच्चा जो है वो अपने एग्जाम में कुछ उसको अपीयर करना है तो वो उस इक्वेशन का पाठ कर रहा है बार बार। तो पाठ करना मतलब रिपीटेशन। तो वही, ये तो जैसे मंत्र में वो पुजारी को बुला लेते हैं ना किसी को अपन घर में पूजा के लिए, और वो आके बस मंत्र बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, ना हमें कुछ समझ में आ रहा, ना उसे कुछ समझ में आ रहा, वो इशारे से बताता जा रहा है ऐसा करते हो। बस एक क्रम करने के लिए पूर्ण कर लिया, वो हो गया पाठन। फिर आता है अध्ययन, अध्याय वाइज, चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ना, उसको अच्छे से समझना, एक का दूसरे से इंटरलिंकिंग होती है। चैप्टर वाइज हम नोट्स बनाते हैं, चैप्टर 1 के नोट्स, चैप्टर 2 के नोट्स, चैप्टर 3 के नोट्स। और फिर उसके बाद चौथा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रीडिंग वेयरइन वी अप्लाई द लर्निंग ऑन आवर लाइफ। यदि कोई घटना किसी महापुरुष के जीवन में हुई तो उससे मैं क्या प्रेरणा ले सकता हूँ, और मेरे जीवन में जब कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो उसे कैसे निखारते हुए मैं बाहर निकलूं। ये स्वाध्याय का मतलब है, स्व का अध्ययन करना। आई रीड माई सेल्फ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्वामी चेतनानंद, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्वामी विवेकानंद, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। और जब उनके व्यू पॉइंट से खुद को देखता हूँ तो लगता है कि हाँ, ये जीवन की समस्या का समाधान ऐसे किया जा सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन just reading or mugging things up versus studying it and then after studying applying it. अध्ययन स्टडी करना होगा, लेकिन स्वाध्याय उस स्टडी को अपने जीवन में घटा के देखना, अप्लाइड साइंस हो गई एक तरह से। आशा है कि पिछले 2 दिनों में पीछे जो स्वाध्याय हुआ या जो अध्ययन हुआ उसको जीवन में घटाने की प्रयास वैसे तो निरंतर ही चलते रहे होंगे, पर इन 2 दिनों में और गहराई होंगे। इसलिए वीकेंड को भी इस तरह से यूटिलाइज कीजिए। आइए गायत्री महामंत्र के माध्यम से आज शुरुआत करते हैं। स्वामी चेतनानंद आज बहुत ही विलक्षण होने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि आज हम कहीं कहीं घूमते हुए निकल जाएंगे हम हमेशा ही निकल जाते हैं किताब को छोड़ के, तो हम लेकिन चेतनानंद जी को साथ लेके, स्वामी जी को साथ लेके बिल्कुल एक नए आयाम की कोशिश करेंगे समझ। ठीक है, गायत्री महामंत्र पहले से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायका च श्रद्धा प्रज्ञा। गुरु सत्ताओं के सूक्ष्म अनुकंपा में, उनके संरक्षण में हम लोग पीछे जहाँ हमने बात रोकी थी वो एक ऐसी घटनाक्रम थी जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद की परीक्षा ले रहे हैं और नरेंद्र को इग्नोर कर, और नरेंद्र को कई दिनों तक, लगभग 1 महीने तक इग्नोर करने के बाद उससे पूछते हैं कि तू क्यों आता है, जब मैं तेरे से बात नहीं करता, तेरा प्रणाम का जवाब नहीं देता, तो तू यहाँ आता ही क्यों। तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आता कि आप मुझसे बात करो, मैं यहाँ इसलिए भी नहीं आता कि आप जो है मुझे सम्मान दो, मुझे रिकॉग्निशन दो, मुझे एक्नॉलेज करो, मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को एक दीदार करने के लिए वो बाजार में मिल जाए, कहीं मंदिर में दिख जाए, छुप छुप के देखने के लिए भी तैयार होता है, उसकी इतनी उत्कंठा होती है अंदर से अपने प्रियतम को देखने की। वैसे ही स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी उत्कंठा है जो मुझे यहाँ खींच ला, आप मुझे क्या देते हैं मुझे इससे मतलब, मैं आपको समर्पित भाव से मिलने आता हूँ। एक बहुत सुंदर वो गीत है ना, कि हम न पूछें, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ही सोचें किया क्या है अर्पण। तो मैं क्या अर्पण कर सकता हूँ, मैं तो इसके लिए आया हूँ, मुझे आपसे मिलता क्या है ये तो मेरे लिए कभी प्रश्न ही नहीं आया मेरे मन में, तो मैं आपसे कुछ लेने थोड़ी आया हूँ, मैं तो सिर्फ आपको देखने आया। तो कितना सच्चा प्रेम। और ये परीक्षा में नरेंद्र जैसा व्यक्तित्व ही निखर के आ सकता है, वही उत्तीर्ण हो सकता है। अब ठाकुर ने एक परीक्षा और ली, उस परीक्षा पे सीधा होता हूँ, पेज नंबर 29 से आती है पुस्तक में। ऑन अनदर ओकेजन द मास्टर पुट नरेंद्र टू अ डिफिकल्ट टेस्ट। अब ये टेस्ट आज का मुद्दा है चर्चा का, और इसमें बहुत सारी सीख चुकी है। इस एक पैराग्राफ में चेतनानंद जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। घटना ये है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र की फिर परीक्षा ले, दोनों एक दूसरे की परीक्षा लेते रहते, गुरु लगा है शिष्य को रगड़ने में, शिष्य लगा है गुरु को परीक्षण करने में, और दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद खुद कह चुके हैं, 6 साल मैंने उनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी और हर तरीके से उनको परीक्षण किए, और ठाकुर हर परीक्षा में उत्तीर्ण। नाउ आई नो ईच एवरी इंच ऑफ द पाथ। इस अध्यात्म रास्ते का हर हिस्सा, हर कोना मुझे मालूम, एक एक इंच ही मुझे खबर है, क्योंकि मैंने अपने गुरु के साथ में इतना नजदीकी संबंध रखा। मैंने शायद ये बात आपसे नहीं, लेकिन किसी और सत्संग में कल कही थी, शायद एक सत्संग में, कि परीक्षण करना जिज्ञासा के आधार पर और प्रश्न उठाना ये दो अलग अलग चीजें। बहुत बार हम प्रश्न करते हैं ये जांचने के लिए कि सामने वाले को कितना पता है, लेकिन जब वही प्रश्न सीखने के लिए किया जाता है तो वो जिज्ञासा बन जाता है। गुरुदेव कहते थे जिज्ञासा का समाधान है, प्रश्न का उत्तर है कि नहीं मालूम, लेकिन जिज्ञासा का समाधान चाहिए, तो ये जिज्ञासा समाधान है। तो नरेंद्र ने अपने गुरु की परीक्षा लेने का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती उनकी पहुंच को जानने के लिए किया था, उनकी जिज्ञासा थी, ईश्वर मुझे देखना है, मुझे महसूस करना है, तो क्या ये व्यक्ति मुझे करवा सकता है, ये जिज्ञासा उन्हें खींच लाई। अब यहाँ टेस्ट क्या ले रहे हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को ये कहा कि मुझे माँ ने ये निर्देश दिया है कि मैं अपनी सारी सिद्धियां, जितना सब भी मुझे आता है, सब कुछ तुझे दे दूं, सारी मेरी सिद्धियां, मुझे बहुत सारी सिद्धियां, मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, एंड आई रियली वांट टू गिव इट टू यू। नरेंद्र एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या उन सिद्धियों से मुझे भगवान मिलेगा, क्योंकि मुझे भगवान दे, कैन आई रियलाइज गॉड बेस्ड ऑन योर पावर्स। ठाकुर कहते हैं नहीं, भगवान तो नहीं मिलेगा, लेकिन और बहुत कुछ मिल जाएगा। बोले फिर बात मत करिए हमसे, हमें सिर्फ भगवान चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी सिद्धियां हमें भगवान नहीं दे सकती तो हमारे लिए बेकार है, आप रखिए अपने पास, अपनी माँ को कहिए हमें नहीं चाहिए। ठाकुर खूब उत्साहित हुए, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ वो हमेशा उत्साह में नाच उठते थे, ताली बजा उठते थे, झूम उठते थे। और इस परीक्षा में भी मेरा नरेंद्र सफल हो गया। देखो जब परीक्षा में शिष्य सफल होता है ना, तो गुरु को बहुत, माता पिता से भी ज्यादा गुरु को बहुत ज्यादा खुशी का एहसास होता है। विश्वामित्र नाम के ऋषि हुए, उनके शिष्य का नाम था हरिश्चंद्र। विश्वामित्र देवताओं के दरबार में बैठे, स्वर्ग में बैठे, और वहां एक से एक प्रशंसा की जा रही है कि ये देव शक्ति इतनी महान है, ये देव शक्ति इतनी महान है, अग्नि की, पवन की, वरुण की, सबकी तारीफ हो रही। इंद्र लगे सबकी एक एक बखान करने। विश्वामित्र वहां ऋषि रूप में बैठे, वो कहते हैं आप सब फीके हैं एक व्यक्ति के सामने। बोला ऐसा कौन है? बोला मेरा शिष्य, मेरा शिष्य का नाम है हरिश्चंद्र, और मेरे डिसाइपल, उसके आगे आप सब फीके, बड़ी से बड़ी देव शक्ति फीकी है। बोले प्रमाणित कीजिए, मैं भी लीजिए। तो शिष्य को परीक्षा में डाल दिया। हम सब जानते हैं कि हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र।
राजपाट छूट गया, पत्नी छूट गई, बच्चे की मृत्यु हो गई, और जिस व्यवस्था में थे उसमें चांडाल बन गए। परिस्थितियां ऐसे बना दी गुरु ने परीक्षा लेने की। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, भगवान हम पे बड़े निष्ठुर हैं, बड़े नाराज हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा परीक्षा लेके ये देखा जा रहा हो कि हम कितने तैयार हैं। और जब सारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते चले गए हरिश्चंद्र, अंत में यहाँ आकर परीक्षा समाप्त होती है कि बेटे की मृत्यु हो गई है। बेटे की माँ यानी हरिश्चंद्र की पत्नी, अब वो उसे पत्नी नहीं मानते क्योंकि चांडाल हो गए हैं, त्याग हो गया है, तो शमशान में आती है। बाई चांस उसी शमशान में आती है जहाँ ये चांडाल है। चांडाल में जो मुर्दे को जलाता है। अब मुर्दे को जलाने पर राजा ने टैक्स रखा हुआ है, तो ये टैक्स मांगते हैं। वो बेचारी गरीब महिला जिसका पति से छोड़ चुका है, बच्चा मर चुका है, उसके पास पैसे नहीं है, तो विलाप करती है कि क्या तुम भूल गए तुम्हारा बेटा है? बोले नहीं, अभी मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि राजा ने नियुक्त किया है चांडाल के रूप में, और राजा का ये कहना है कि यहाँ पर टैक्स लगेगा, तो आपको कर तो देना ही पड़ेगा, तभी मुर्दा अंदर आएगा। ये मुर्दा नहीं, तुम्हारा बेटा है, जो भी हो, अभी ये मेरे लिए संभव नहीं कि मैं आपको स्वीकार करूँ। वो अपना चीर फाड़ के देने लगती है कि चलो ये ले लो, और क्या चाहिए तुम्हें। एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेके उसकी शव को लेके आई, तो बस वहीं पर विश्वामित्र प्रकट होते हैं और कहते हैं बस तुम्हारी परीक्षा हो रही थी बेटा, इस परीक्षा में तुम बहुत अच्छे से उत्तीर्ण हुए, और बहुत आह्लादित हो जाते हैं विश्वामित्र। ऐसा ही हाल यहाँ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। मेरा शिष्य आज सफल हो गया, और हर गुरु की इच्छा होती है कि कभी वो रोमांच में आ जाए इस तरह की, उसका शिष्य सबसे बड़ी खुशी उसके लिए यही होती है कि उसका शिष्य कुछ बन गया। बोले हमेशा कहते तुम बने क्या, ये बात इंपॉर्टेंट है, तुमने क्या किया, क्या कीर्तिमान स्थापित किया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कितने अनुष्ठान किए, कितनी माला करी, इन सब की महत्व है, लेकिन ये सब करते हुए अगर तुम वास्तव में जो बनना था वो नहीं बने तो फिर ये बेकार। तुम्हारी साधना, उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में कहा है कई जगह, तुम्हारी साधना बांझ है, इससे कुछ पैदा ही नहीं होगा। इससे पैदा होता तो तुम्हारा व्यक्तित्व निकल जाता। इसलिए ये देखो कि तुम्हारा व्यक्तित्व कितना निकला, तुम्हारी साधना से पैदा क्या हुआ। एक नया तुम्हारे अंदर चेतना पैदा हुई क्या, तुम्हारे अंदर एक नई, एक कहते हैं ना वो आजकल बड़ा फैशनेबल है वर्जन 2, एक नया वर्जन, मॉडिफाइड वर्जन पैदा हुआ था जो पहले से बहुत बेहतर है। तो वो बात यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ चेतनानंद जी ने बड़े सुंदर तरीके से एक बात कही कि ये बात पूरी पढ़ लेते हैं इन शब्दों में। Ramakrishna emphasized the practice of chastity to his young disciples, whom he considered to be the future monks. He told Narendra that if a man maintains absolute chastity for 12 years, his mind becomes purified and open to the knowledge of God. इस बात की मैं चर्चा कर चुका हूँ पहले आपसे। When the master heard that Narendra's parents were arranging his marriage, he wept, holding the feet of image of Kali. और माँ से प्रार्थना करी कि जिस कार्य के लिए आया है, अगर ये बंधनों में बन गया तो फिर वो कार्य नहीं हो पाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ, नरेंद्र की खुद की विलिंगनेस इतनी ज्यादा थी, उनकी विल पावर के आगे माता पिता नहीं दिखने टेक दिया, शादी चल गई। द ट्रेनिंग ऑफ नरेंद्र, यहाँ पर 3 लाइनें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपन एक नई डायमेंशन में चलने की कोशिश। ओनली अ गुड स्टूडेंट कैन बी अ गुड टीचर। द कठोपनिषद सेज वंडरफुल इज द एक्सपाउंडर ऑफ द आत्मा and rare the hearer. Rare indeed is the experiencer of Atma, taught by an able preceptor. 1/2/7 फर्स्ट चैप्टर की दूसरी वल्ली का 7वां श्लोक। वल्ली माने सब चैप्टर्स, सेगमेंट्स। हमारे यहाँ उपनिषद बहुत हैं, 108 उपनिषदों की बात होती है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमारे जो टॉप 10 उपनिषद हैं उसमें से तीसरे नंबर का जो उपनिषद है उसे कहते हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद का एक वर्णन कथा उपनिषद भी कहा जाता है। कथा मैंने कहानी, उपनिषद में कहानी, कठोपनिषद में जो कहानी आती है वो आती है वज्रश्रवा और उसके। अभी सुन पा रहे होंगे शायद, है ना? अभी आई थिंक आई एम बैक ऑन, बीच में डिस्टर्ब हुआ। जो लोग जूम पे हैं दे कैन हियर मी, चैट विंडो से कंफर्म कर दीजिए प्लीज। ठीक, थैंक यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये जो कठोपनिषद है ये कहानी है वज्रश्रवा और उसके बेटे नचिकेता। वज्रश्रवा नाम का एक व्यक्ति है जो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में दान किया था, और जब भी दान करते तो अच्छी वस्तु को दान करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी दान दे दिया। तो नचिकेता देख रहा है कि उसके पिता यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में उन चीजों का दान कर रहे हैं those who are already been consumed and up to the extent of exhaustion। तो एग्जॉस्ट हो गया उसका, तुमने सब कुछ दोहन कर लिया है उस वस्तु का, उसे तुम दान दे।
ये तो दान नहीं है। दान तो श्रेष्ठ वस्तु का दिया है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर वो गाय का दान दे रहे हैं, वो गाय जो बूढ़ी हो गई है, जो दूध नहीं दे सकती, ऐसी गाय का दान दे रहे हैं वज्रश्रवा। तो नचिकेता आके इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि पिताजी आप जो कर रहे हैं वो दान कर रहे हैं, लेकिन ये दान की परिभाषा के हिसाब से भी और दान का जो मर्यादा है उसके हिसाब से भी गलत है, आप ये ठीक नहीं कर रहे। वज्रश्रवा को क्रोध आता है। जब नचिकेता को बार बार इस बात पे कुछ एम्फसाइज करते हैं तो वज्रश्रवा कहता है लाओ जाओ, मैंने तुझे भी दान दे दिया। ठीक है पिताजी, जो आप गया, पर ये तो बताइए किसको दान दिया। अब ब्राह्मण लोग बैठे हैं, सब दान करने का काम चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, पवित्र कार्य हो रहा है, लेकिन ये क्रोध में बैठा है जजमान। और वज्रश्रवा से जब बार बार पूछा नचिकेता ने, तो वज्रश्रवा ने कहा कि या मैं तुझे मृत्यु को, यम को दान देता हूँ। सब लोग परेशान हो गए, अरे तुमने वज्रश्रवा क्या कह दिया, तुम ब्राह्मण हो, तुम समझदार हो, पंडित हो, क्या कह दिया। और वही है विनाश काल विपरीत बुद्धि, है ना। व्याति विषान पुंसा समीर से छूट जाए थे, संगात जाए थे, काम क्रोध उठ जाए थे। गीता में स्पष्ट कह दिया। तो क्रोध आ गया, और क्रोध में स्मृति चली जाती है, स्मृति चली जाती है तो बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से सर्वनाश। तो बुद्धिनाश हुई, सर्वनाश हो गया। क्या सर्वनाश हुआ, अपने बेटे को मृत्यु को दान दे दिया। जो आ गया पिताजी, आप कह रहे हैं हम चले जाते। नचिकेता चल पड़े। किसे कहते हैं नचिकेता, न अचिकेता। इस शब्द को अगर हम तोड़ें, न अचिकेता, जो अचकचाता ना हो, someone who doesn't have any conflict, who has utter clarity। तो अगर यूं देखें तो अर्जुन अचिकेत हो गए, नचिकेत से अचिकेत, और अचिकेत से नचिकेत बनने की यात्रा है गीता। अचकचा गए, अपने लोगों पे कैसे युद्ध करूं, कैसे अस्त्र शस्त्र उठाऊं, नहीं संभव नहीं है वासुदेव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, आई एम डिप्रेस्ड, आई कांट लिफ्ट माई वेपन्स। अचकचा गया अर्जुन। नचिकेता वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व की बात है, यहाँ पे कहानी है, कहानी में नाम ऐसा दिया जो हमारे लिए दार्शनिक तरीके से बता सके। तो ये चल पड़े और यम के लोक में पहुंचे, यमपुरी पहुंचे। वहां पर गेट कीपर से बोला भाई ऐसे ऐसे मुझे दान दे दिया गया यम भगवान को, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बोले वो तो बाहर गए हैं। अच्छा, बाहर गए हैं तो कब आएंगे। बोले ये तो पता नहीं, आप प्रतीक्षा करें। नचिकेता शांत भाव से प्रतीक्षा करने। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद यम वापस लौटे तो गेट कीपर से पूछा द्वारपाल से, ये कौन है। बोले मालूम नहीं, बालक आया है, बोलता है कि इसको दान में दे दिया गया आपको। बोले अच्छा बताओ तो क्या कहानी तुम्हारी। ये कहानी, आओ जरा अंदर बैठो। तो नचिकेता को क्योंकि 3 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी, यम भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान मांगने की इजाजत देता हूँ, परमिशन देता हूँ, तुम 3 वरदान मांगो। तो देखो कितना अच्छा पुत्र था नचिकेता। तो उसने सबसे पहले अपने पिता को सद्बुद्धि मिले और उनके द्वारा जो गलत कार्य हुआ, चीटिंग करी उन्होंने अच्छे काम में, उससे उनको क्षमा मिले और उनका प्रायश्चित करें और अच्छे से उनकी आत्मा को निखार मिले, ये उसने प्रार्थना की। तथास्तु, डन। दूसरा, बोले मुझे अग्नि विद्या सिखाइए। तो अग्नि विद्या समझाई, और अग्नि विद्या इतनी अच्छे से समझाई और इतने प्रसन्नता से, इतने शार्प माइंडेड था नचिकेता, अटेंटिव होकर सुना कि यम भगवान ने प्रसन्न होकर एक अग्नि का नाम ही नचिकेता अग्नि रख दिया, नचिकेत अग्नि। पंच अग्नि में एक अग्नि का नाम है नचिकेता। तो वो भी हो गया। बोले तीसरा वर मांगो। तो बोले तीसरा वर तो मैं ये मांगना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, मेरी भी उत्सुकता है, एक यंग बच्चा है, सोचो क्लैरिटी, सोचो उसकी क्या है। पर ये क्लैरिटी अभी विवेकानंद की देखने को मिली, जो कह रहा है कि मुझे भैया गॉड चाहिए, भगवान चाहिए, ये नहीं मिलता तो अपनी सिद्धियां रखो, मेरे लिए कूड़े के बराबर, मुझे नहीं चाहिए। अगर वो सिद्धि मुझे भगवान नहीं बुला सके तो क्या है। इसलिए पतंजलि ने भी योग सूत्र में कहा, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कभी भी साधना मार्ग पे जब चलोगे तो विभूतियों में मत फंस जाना, कैवल्य तक जाना। समाधिपाद, फिर उसके बाद साधना पाद, फिर विभूति पाद और फिर केवल्य। ये 4 पाद, यानी 4 चैप्टर्स में उन्होंने अपने पूरे वॉल्यूम को बांटा। पतंजलि योग सूत्र में 195 सूत्र दिए। उसमें उन्होंने कहा कि विभूति पाद में कई बार ऐसा होता है कि सिद्धियां मिलने पर साधक वहीं रुक जाता है। साधना से सिद्धि मिलती है, लेकिन सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि इकट्ठा करना साधना का उद्देश्य नहीं है। हमें केवल्य तक पहुंचना, उससे एक रूप होना। तो नचिकेता वही प्रश्न पूछते हैं, तो ये बताइए कि एक रूप होने की विद्या क्या है, यानी कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, तो कौन से लोक में आत्मा जाती है, क्या करती है, अगला जन्म किस आधार पर होता है, ये सारी व्याख्या करें। अब यम भगवान थोड़ा सा अचकचाते तो नहीं है, लेकिन परीक्षा लेने की दृष्टि से ऐसा उसको प्रलोभन देते हैं कि नहीं नहीं तुम ये सुनो, ये तो देव दुर्लभ है, ये तो देवताओं को भी नहीं मालूम है, उन्हें भी हमने नहीं बताया, ये तो देव दुर्लभ विद्या है, ये तो हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम ऐसा करो, तुमसे राजपाट ले लो, खंड, तुम ऐसा साम्राज्य ले लो, इस तरह के प्रलोभन दिए, स्वर्ण मुद्राएं ले लो, ऐसा कुछ भी जो तुम्हें छत्रपति, तुम तीनों लोग का राजा बना देते हैं, कुछ भी तुम चाहो, ये मत पूछो बस।
लेकिन नचिकेता तो नाम में ही अचकचाता नहीं, तो वो तो पूरा व्यक्तित्व ही ऐसा, कोई अचकचाहट नहीं। नहीं साहब, हमें तो यही समझना है। जब बार बार दिए गए प्रलोभन के बाद भी नचिकेता नहीं माने, तो यम ने कहा अब मैं मान चुका हूँ कि तुम, और नचिकेता ने उन्हीं के उत्तर को उन्हीं के लिए एक आर्गुमेंट की तरह यूज किया। बोले अब तो मैं और ज्यादा सीखना चाहूंगा, जो आपने देवताओं को नहीं बताई, पर आपसे मिलना तो हमेशा होता नहीं, आप आज ही मिले, अब तो आप ही बताएंगे, क्योंकि आपसे अच्छा बताने वाला तो है ही नहीं, ये विद्या आप ही को आती है बताने। मृत्यु के देवता आप हैं, तो मृत्यु के बाद हम लोगों को क्या होता है ये और कौन बताएगा, आप ही बताओगे। अब तो जो आपने देवताओं को नहीं बताया, तो हमें तो बताइए, बिल्कुल बताइए। तो जब हार मान गए यम भगवान, ये यूं कह लो कि मैंने परीक्षा ली, उसके बाद तसल्ली कर ली कि हाँ, ही इज द राइट कैंडिडेट फॉर इट, ये सही पात्र है। ठाकुर यही देख रहे हैं कि मेरे डिसाइपल्स में सबसे सही पात्र कौन है, नरेंद्र है। लेकिन और जांचने की कोशिश करनी, जांचने के बाद सारी विद्या इसी को दे दी, लास्ट में जाके सब दे गए ना। हमने प्रीफेस में पढ़ा, ठाकुर रामकृष्ण के बारे में जब पढ़ रहे थे तो जाना, उन्होंने कहा कि ले आज मैं तेरे को सब देके फकीर हो गया, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ऑल इज योर्स, मैंने अपनी सारी विद्या तुझे ट्रांसफर की। अब यम भगवान नचिकेता को वो सारी बात बताते हैं। यहाँ पर जो दो ही इसमें चैप्टर्स हैं कठोपनिषद में, और हर एक में तीन तीन सब चैप्टर्स, तीन तीन बल्लियां हैं। तो मतलब ये तीन बल्लियां फर्स्ट चैप्टर की, और सेकंड बल्ली, सॉरी फर्स्ट चैप्टर की जो सेकंड बल्ली है उसमें ये बात आती है। उसमें जो श्लोक आया है वो यहाँ चेतनानंद जी ने रेफर किया। क्या है? श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वतोपि शृण्वो अपि बहवो यम न विद्युः। बहुत रेयर होते हैं वो लोग, बहुत रेयर, इतने सांसारिक जीवन में बंधे हुए, संसार में फंसे हुए लोग, मोह विकार में, सब तरह के षड विकारों में फंसे हुए लोगों में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस आत्मा के बारे में सुनते हैं, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, गिनती के बहुत कम ही होते हैं। अभी अपन कितने लोग, मुश्किल से 30-40 लोग। ये संदेश तो सब तक ओपन टू ऑल है, लेकिन तभी इतने लोग इकट्ठे हो पाते हैं। बहुत कम है जो आत्मा के चिंतन के लिए साथ बैठ पाते हैं, उसके बारे में सुन पाते हैं। और उनमें से भी जो इतना सुनते हैं जीवन भर, उनमें से भी बहुत कम होते हैं जो समझ पाते हैं। और जो समझ पाते हैं उनमें से भी बहुत कोई इक्का दुक्का होते हैं जो उसका अनुभव करते हैं। ये कठोपनिषद की पहले अध्याय के दूसरी वल्ली का 7वां श्लोक है, 1/2+7। फिर से पढ़ देते हैं। क्या कह रहे हैं? वंडरफुल इज द एक्सपाउंडर ऑफ द आत्मा and rare the hearer. Rare indeed is the experiencer of Atma, taught by an able perceptor. पहली बात तो बताने वाला जो टीचर होना चाहिए ना, वो भी ऐसा सक्षम होना चाहिए कि उसके होने से एहसास हो जाए सामने वाले। हमारे जैसा लड़वादास पेड़ादास जब कुछ बताएगा तो क्या मालूम पड़ेगा किसी को कि आत्मा क्या, हमें नहीं मालूम, पढ़े हुआ ज्ञान आपको बता। लेकिन वास्तव में जैसे बुद्ध आ जाए, कोई बुद्ध पुरुष आ जाए, उस बुद्ध पुरुष के सानिध्य में आप बैठ जाओ, तो विवेकानंद जो प्रश्न पूछते हुए भटक रहे हैं सब जगह, ठाकुर के सानिध्य में आते ही स्पर्श मात्र से हो गया ब्रह्म का ज्ञान। नचिकेता जो सब जगह से पहुंच रहे हैं यम के पास में, बस बताते ही हो गया सब ज्ञान। गुरुदेव के पास लोग पहुंचते थे जिनका पास जो सत्पात्र होता था उसको तुरंत मिल जाता। तो एक तो पात्रता होना बिरलों के पास होता है, और फिर ऐसा कोई मार्गदर्शक मिल जाना, ये बहुत रेयर घटना है। ये प्रकृति में कभी कभी होती है, ये सृष्टि में कभी कभी ऐसी घटनाक्रम होता है जब कई जन्मों के बाद जीव को कोई ऐसा सक्षम गुरु मिल जाता है, और फिर उसकी पात्रता भी इतनी निखर चुकी होती है कि गुरु अपना ज्ञान उसको स्पर्श मात्र से दे देता है, उसकी चेतना में एक नया स्पर्श करता है। इसी को ब्रह्म दीक्षा कहते हैं। देखो, एक दीक्षा हुई मंत्र दीक्षा, ये गुरु ने मंत्र बताया, गुरु ने शिष्य ने धारण किया, मंत्र से दीक्षित हो गए। तो अपने ठीक है, गायत्री महामंत्र लिया पंडित श्री राम शर्माचार्य से, गायत्री मंत्र दीक्षित हो गए। अब उसके बाद में दूसरी दीक्षा हुई अग्नि की दीक्षा, और तीसरी दीक्षा हुई ब्रह्म दीक्षा। ब्रह्म दीक्षा कुछ इस तरह से हो गई कि जैसे आपने दूध में खट्टा मिला दिया, सुबह उठे तो वो दही बन गया। तो इतने से इतने ज्यादा वॉल्यूम दूध में एक थोड़ा सा चम्मच, एक थोड़ा सा खटाई मिलाई आपने, दही का खट्टा मिलाया, और सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बस वैसे ही ये ब्रह्म दीक्षा होती है। इसमें कोई स्थूल रूप से साथ नहीं बैठ जाता, एक गुरु की चेतना का अंश शिष्य की चेतना में प्रवाहित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, और शिष्य परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बात आई भी थी कि ठाकुर ने सभी को जो है वो बना दिया, गुरु बना दिया, कि ये 16 में 16 डिसाइपल्स अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से गुरु बन गए। तो ऐसा बहुत रेयर घटना होती है जब हम भी तैयार हों और सामने से देने वाला भी ऐसा बैठा हो जो सक्षम हो।
नहीं तो ठीक है, हम कम से कम अभी भगवान की कृपा इतनी है कि श्रवण चिंतन तो कर पा रहे हैं। ये भी वो कह रहे हैं बहुत रेयर घटना होती है कि आदमी विषयानंद को छोड़कर ब्रह्मानंद की तरफ सोचने लगे, नहीं तो आदमी विषयों के आनंद में ही फंसा हुआ है, उस दिशा में सोचता ही नहीं। तो ये भी बड़ी कृपा, और इसमें अपनी कोई बढ़ाई नहीं है, इसका ईगो भी मत ले लेना। ये भी भगवान की कृपा से ही होता है कि मनुष्य समय रहते सांसारिक विषयों के सुख संभोग से दूर होकर भगवान के, परमात्मा के, उस ब्रह्म चेतना के बारे में चिंतन करने लगे, खोजने लगे। ये कितनी छोटी है हमारी खोज, विवेकानंद की खोज के सामने। नरेंद्र की खोज देखो, उसकी प्रगाढ़, उसकी इच्छा देखो भगवान को जानने की, हमारी भी है, पर उनके सामने इतनी सी, बहुत छोटी सी, मिनिसिकल स्मॉल। वहां तक पहुंचेंगे तब जाके कहीं, जैसे पहले आया ना, ठाकुर ने कहा कि कौन भगवान के लिए रोता है, कौन भगवान के लिए परेशान होता है, कौन, सब तो अपने घर परिवार के लिए घरों आंसू बहाते हैं, कौन तड़पता है कि मुझे भगवान मिले। कोई मीरा बिरली होती है जो तड़पती है, कोई कबीर बिरला होता है जो राम का नाम गीत करता है, कोई तुलसी बिरला ही होता है जो, ऐसे कोई मातृभूमि के लिए न्यौछावर होने वाले बिरले ही होते हैं। ऐसे हर कोई नहीं चल पाता, कोई रेयर होते हैं। तो ये स्थिति आ जाना अपने जीवन में, अपनी चेतना की, ये भी एक बड़ी उनकी कृपा होती है। जब हम श्रवण करके जीने की तरफ बढ़े, अपनी आत्मा को जानने की तरफ बढ़े, आत्मा व अरे ज्ञातव्य, आत्मा व ईश्वर। इसी कठोपनिषद का एक बहुत फेमस श्लोक है, फेमस उसे किया विवेकानंद ने, और वो बहुत सुंदर श्लोक है। ये पहले चैप्टर की तीसरी वल्ली का 14वां श्लोक, 1/3/14। उसका आपने सुना भी होगा शायद। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधित, उठो जागो, राइज इन द वेक, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य नहीं मिल जाता, जब तक तुम प्राप्त नहीं कर लेते जो तुम्हें अंदर भीतर में, जो तुम्हें बूंस मिले, जो अच्छाइयां मिली, उनको अंडरस्टैंड तक तुम नहीं करेंगे। और इस रास्ते पर चलना बहुत डिफिकल्ट है, ये जो रास्ता है ना आत्मा को जानने का, परमात्मा को जानने का, इसीलिए तो बहुत बिरले ही यहाँ तक पहुंच पाते हैं। साधना का रास्ता आसान नहीं है, ये युद्ध है अपने भीतर की वासनाओं से, तृष्णाओं से। कोई दुर्योधन हमारे अंदर बैठ के ऐसी चाल चलेगा, कोई दुशासन हमारे अंदर बैठ कर बुरा शासन के विचार देगा, किसी के चीर की बात सोचेगा, किसी की और बात सोचेगा। ये सारी वासनाएं, तृष्णाएं हमारी अंदर। इसलिए गुरुदेव ने बहुत छोटी सी बात में, छोटी सी पुस्तक है भावी महामंत्र, पॉकेट बुक, छोटी देर में आती, उसमें ये कहा कि आने वाले समय में हर घर में, और हर घर में नहीं, हर अंतःकरण में, अंदर वाले, भीतर वाले घर में युद्ध लड़ा जाएगा। महाभारत से भी बड़ा युद्ध लड़ा जाएगा। इसमें ये पहचान ही नहीं पाएगा मनुष्य कि मैं ही अर्जुन लगता हूँ कभी, और मैं ही दुशासन लगता हूँ। मैं ही कभी खुद को दानवीर कर्ण की तरह देख पाता हूँ, तो मैं ही कभी कभी खुद शिखंडी जैसी हरकत करता हूँ। मैं ही कभी भीष्म जैसी प्रतिज्ञा लेने की बात सोचता हूँ, तो मैं ही कभी जो है युधिष्ठिर की तरह धर्म, ये झूठ का सहारा भी लेना। ये सारी चीज इसी के अंदर। अब मैं पांडव हूँ कि मैं कौरव हूँ, ये युद्ध किसका चल रहा है? आपस में चल रहा है, मन के अंदर, अच्छे और बुरे। बाहर तो कहीं नहीं चल रहा। आदमी जब अकेले बैठकर साधना के रास्ते पर चलता है ना, तो अंदर बहुत छटपटा है। हम खुद ही को नहीं देखना चाहते, इतना हमने कलुषित कर लिया अपने अंतर कर। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं, उठो जागो, धूल झाड़ो, अपनी अपनी क्षमताओं को जानो। बैठे हो फालतू इतना निराश होकर, परेशान होकर, चलो माना कि एक सुरस्य धारा है, इस पर बिरले ही चलते हैं। चलो, ये भी तो मोटिवेशन की बात है कि इस पर जो चलता है वो बड़ा महान आदमी होता है। सुरस्य धारा निष्ठा दुरत्याया दुर्गम पथ, ये बहुत दुर्गम पथ है। कौन सा? ये भीतर चलने वाला, अपने सेल्फ को जानने वाला बहुत दुर्गम पथ है। इस पर हर कोई नहीं चल पाता। इस पर चलने के लिए बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं, बहुत बड़ी आहुतियां लेनी पड़ती है। किस चीज का त्याग करना पड़ता है? ये जबान में जो स्वाद लगा हुआ है, इसका त्याग करना पड़ता है। जो मन में जो पुराने संस्कार छुपे हैं, उनका त्याग करना पड़ता है। मोह ममता का त्याग करना पड़ता है, ईगो का त्याग करना पड़ता है। संसार का त्याग करना मतलब इन सब चीजों का त्याग करना, क्योंकि संसार में ये बांधती है, इन सब का त्याग करना। और इसका त्याग मन करना नहीं चाहता, तो वो चाहता है छोड़ो यार, क्या करना है, सबकी तरह हम भी जी लेंगे, थोड़ा हंस लेंगे, थोड़ा बोलेंगे, क्या करना है आत्मा को जाना। इसलिए बहुत कम लोग हैं जो ये सोच पाते हैं कि आत्मा को जाने, बहुत कम है जो उनमें से भी आगे कदम उठा पाते हैं, और बिरले ही होते हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि एक शुरस्य धारा है, which is double-edged sword, it's razor sharp, it is very difficult to traverse, and this path towards oneself is the most difficult path, durgam path,
तत्कवयो वदन्ति, ऐसा ऋषि कह रहा है। लेकिन तू उठ और जाग। स्वामी जी बहुत फेवरेट था ये। आत्मा रूपी शेर दहाड़ने के लिए जगा रहा हूँ मैं। आत्मा रूपी शेर जब दहाड़ेगा तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब शांत हो जाएंगे। लेकिन आत्मा को जगाना होगा। मैं इसी के लिए आया, हमारी सोई हुई अंतरात्मा को जगाने के लिए आया। ये स्वामी जी का उपकार है। ऐसे समस्त अवतारों में, समस्त ऋषिगणों में जिन्होंने जगाया, अलग अलग रूपों में आके जगाया। जरूरी नहीं कोई सन्यासी बना हो या कोई ऋषि बना हो। मैं तो बार बार कहता हूँ, स्वामी ये क्रांतिकारी लोग क्या थे? ये हमें जगाने के आए थे। सोया हुआ था हमारा देश, कुछ नहीं कर रहा था, बेड़ियां पहन के बैठा था। ठीक है, चल रहा है जैसे चलने लो। कोई चंद्रशेखर खड़ा हुआ, कोई बिस्मिल खड़ा हुआ, कोई आजाद खड़ा हुआ, कोई शहीद भगत सिंह खड़े हुए। तो ये कह रहा है कि मेरे को तो देश से प्यार है, इसी से शादी करूंगा, खत्म बात। उत्तिष्ठ जागरण, सब छोड़ दिया। और डबल एज स्वॉर्ड, बार 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 परीक्षाएं, सारी तरीके के अपने मोह ममता सब त्यागने के बाद में वो व्यक्ति लगे रहे। वीर सावरकर तो जेल में डाल दिए गए, तो अपने नाखूनों से दीवारों पर लिख लिख के उन्होंने पूरी किताबें लिख डाली, क्रांति के गीत लिख डाले। ठाकुर स्वामी कहते थे, विवेकानंद कहते थे कि एक विचारशील व्यक्ति, तपस्वी, एक उसको अगर आप किसी गुफा में बंद कर दो, दूर किसी कमरा में ले जाकर छोड़ दो, वो अपने विचार से पूरी दुनिया बदल देगा। उसका विचार वहां से चलेगा और पूरी दुनिया में संप्रेषण पैदा कर देगा। गुरुदेव ने 3 साल तक तत्वबोध की साथ ये इसकी सूक्ष्मीकरण की साधना की, 1986 से 1989, 86 to 89। लोगों से मिलना जुलना बंद रहा। माता जी उनके शरीर का, स्थूल शरीर का ध्यान रखती थी, क्योंकि उसमें चेतना चली जाती है दूसरे लोग, और ऐसे में स्थूल शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, वरना आसुरी शक्तियां उसका नुकसान करती है। 3 वर्ष तक गुरुदेव मिले नहीं। ऐसा लगने लगा कि गुरुदेव शायद शरीर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, महाप्रयाण लेने वाले। उसके बाद गुरुदेव वापस लौटे और सूक्ष्मीकरण के बाद जब आए तो बोले, बेटा हम सूक्ष्म में हलचल कर चुके हैं, अब सारी व्यवस्था कर दी है। अब बस जैसे कृष्ण कह रहे हैं ना, मैंने सबको पहले ही मार डाला, सारी व्यवस्था है, अब सिर्फ तुझे श्रेय लेना, बाकी सब युद्ध लड़के खत्म कर दिया है। ये तो 18 दिन सिर्फ तमाशा हो रहा है दुनिया को दिखाने के लिए और तुझे श्रेय दिलाने के लिए। अर्जुन चल, बाकी तो ये सब हो गया है। युद्ध सूक्ष्म जगत में तो पहले ही हो गया। एक जगह हमने किसी संत के साथ बैठे थे, सुना था, और प्रमाणित संत जिसकी बात पर विश्वास बैठता है, इस सूक्ष्म जगत में कोई भी घटना 72 घंटे पहले हो चुकी है, 72 hours बिफोर। तो ये स्वाध्याय, ये सत्संग 72 घंटे पहले हम आप चेतना रूप में पहले कर चुके हैं, लेकिन हम अनभिज्ञ हैं। हमारे ऊपर माया का पर्दा पड़ा, इसलिए हमें मालूम है। लेकिन जो माया के पर्दे से परे है, मायापति, उसे मालूम है, क्योंकि उसी के नाते सब हो रहा है। यानी कोई घटना जब प्रारब्ध में आ रही है तो उसे आप लगभग 72 घंटे पहले से वो घटना घटने लग जाती है, उसकी योजना बनने लग जाती है। आज अगर मेरा एक्सीडेंट होना है तो 3 दिन पहले से उसकी व्यवस्था बनेगी। पर आज अगर मैं सजग हूँ, मेरी भगवान के प्रति पूरी निष्ठा है और मेरा जीवन क्रम सेवा भाव में अच्छे में चल रहा है, तो हो सकता है वो एक्सीडेंट किसी छोटे रूप में आके चला जाए। घटना तो घटित होगी, कर्म का फल तो आएगा। तो ये एक समय मिलता है अपने कर्म से अपने प्रारब्ध को क्षय करने, अपने कर्मों से, अपने सत्कर्मों से, अपने आने वाले बुरे कर्म, जो कर्मों का प्रतिफल है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उसे क्षय कर देता है साधक, डिजोल्व कर देता है, काफी हद तक डाइल्यूट कर देता है। डिजोल्व डाइल्यूट कर देता है, डिजोल्व करना सक्षम नहीं, डाइल्यूट कर देता है। तो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन कम में भोग के निकलेगा। तो क्या बात पहुंची आज? निष्ठा, एक निष्ठ जो आपने पकड़ा है लक्ष्य, चाहे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हम अभी जॉब में हो, चाहे हम एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे हम होम वर्कर हो, जो घर में काम कर रहे हैं, अपने बस अपने हाउस कीपर्स हैं, हाउस मेकर्स हैं, इस तरह से हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि एक आत्मा ही है जिसे जानना सकते हैं, यही जानने योग्य। दिन भर मनन चिंतन इसका चलता है, क्योंकि इसको जानोगे ना तो दूसरे को भी आत्म स्वरूप में देख पाओ, उसे भी चैतन्य स्वरूप में देख पाओ। और दूसरी बात कि जो भी लक्ष्य लेके चल रहे हो, इवन अगर सांसारिक लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो उसमें निष्ठा तो होनी चाहिए। संकल्प बल कम से कम जो शुरुआत करिए काम की, उसे पूर्णाहुति तक पहुंचाएं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया, अभी आधे रास्ते उत्साह था पहले और पानी की बुलबुले की तरह, और बाद में खत्म। मतलब ये कहते तुम्हारी साधना, तुम्हारी उपासना पानी की बुलबुले जैसी, एकदम से आता है और फट जाता है, तुरंत हाँ सब त्याग देंगे, सब करेंगे और फिर थोड़े दिन बाद खुश। इसलिए थोड़ा करो, लेकिन करते चलो, रुको नहीं, उसमें रुकावट नहीं पाते, चलने में। मैं तो ये चाहूंगा कि हम सैटरडे संडे भी ये जो ब्रेक आ रहा है, अगर किसी कारण से, तो आप में से कोई लीड ले ले कि भैया हम लोग तो पढ़ेंगे, आप हो चाहे नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्यों रोकें इसको? आप में से कोई भी लीड ले ले कि आज हम किताब तो पढ़ेंगे, बैठे कम से कम किताब पढ़ेंगे, किताब में से जो समझ में आएगा ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा फिर चिंतन करेंगे, लेकिन हम कर्म नहीं टूटने देंगे। तो स्वागत है, आप से अभी कोई इतना पहल लेना चाहे, और नहीं तो समय ऐसा कर दो, जैसे आप शाम को समय तो ओवरलैप हो रहा है,
बैठ लेते हैं, सुबह बैठ लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग, जो भी है देखते हैं। अब सुबह में वो संडे अटक जाएगा, अपना संडे को गीता चल रही है, तो देखना कोई ऐसा रास्ता भी निकालना चाहिए कि क्रम ना टूटे। ठीक है, क्रम टूट जाए तो दूसरा रास्ता अपनाया कि चलो उसमें साथ बैठने का क्रम भले ही टूट जाए, लेकिन अपना क्रम बना। इसलिए मैंने कहा अगर नहीं भी सैटरडे संडे को सेशन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, आप अपना सत्संग अपने साथ, सत्य का संग तो चलता ही रहना चाहिए ना। शाश्वत सत्य क्या है? आत्मा, इसका संग चलता है, ये निध्यासन, ये चिंतन चलता है। ठीक है, आइए शांति की प्रार्थना करते हैं। आप लोग में से कुछ लोग मेरे को कह रहे थे कि क्या प्रश्नोत्तर भी ले सकते हैं क्या इसमें। मैंने निवेदन किया है कि प्रश्न आप लिख के मुझे भेज दें। जैसे मान लीजिए अगर आप मुझे आज कोई प्रश्न भेजेंगे, कल भेजेंगे, तो कल के सत्संग में उनसे ले लेंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे। ये फ्लो में बीच में जो है आधे घंटे का अपने पास समय होता है, तो इसलिए उसमें संभव होना थोड़ा मुश्किल है। पर आप प्रश्न ले लीजिए, अगर मेरे में कुछ ऐसा संभव होगा, संभावना की तो उसका समाधान दे पाऊँ, नहीं तो समाधान मिलकर दिखा लेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे पास समाधान, और मैं भी कौन से अपने समाधान दे रहा हूँ कि महापुरुषों के। आइए शांति की प्रार्थना करते हैं, नेत्र कोमलता से बंद। उस परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना कि हम भी नचिकेता की तरह, हम भी स्वामी विवेकानंद की तरह, हम भी हमारे सभी समर्पित उदाहरण जो भी डिस्कस हुए उनकी तरह एक निष्ठ होकर अपने जीवन रूपी कर्तव्य का पालन करें, और वो पालन करते हुए आसक्ति रहित, आसक्ति ना हो जाए, अटैचमेंट ना हो, ममता रहित, आसक्ति रहित हमारा कर्म है, और हम अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उस देव शक्ति को नमन करें, उस दिव्य सत्ता को जो कण कण में व्याप्त है, और उनकी असीम अनुकंपा से हम लोग ऐसे कुछ छोटे छोटे पुरुषार्थ कर पाए। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झाव्यतिरोधसक्षं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमुमं नमामि, परं महाकालमुमं। दोनों अकेलियों को आपस में अच्छे से मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच।